नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना पुलिस को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता लगी हाथ। 17 लाख की शराब की जब्त। जिले में कल तीसरे चरण के चुनाव के चलते पोलिंग बूथ के लिए रवाना हुए मतदान दल। कोविड लैब कार्मिक सहित 36 संक्रमित मिले। आज एक पारी में जांच नहीं। 3 गांवों के लिए अलग से बिजली लाइन। 20,000 उपभोक्ताओं को ट्रिपिंग से राहत। सांसद कनकमल कटारा की मुसीबतें बढ़ सकती है। जनता का सवाल, शादियों में अंकुश तो सांसद की सभा में भीड़ को छूट क्यों। और अब खबरें विस्तार से। बिछीवाड़ा पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब से भरे एक ट्रक को जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं ट्रक से 17 लाख कीमत के 291 अवैध शराब के कार्टन बरामद किए हैं। बिछीवाड़ा थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान ने बताया कि मुखबिर के जरिए रतनपुर बॉर्डर से अवैध शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई। इस दौरान एक ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली गई तो ट्रक में कपड़ों की कतरन की आड़ में अवैध शराब भरी हुई मिली, जिस पर ट्रक चालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ट्रक से पुलिस ने 291 कार्टन अवैध शराब के बरामद किए, जिनकी बाजार की कीमत करीब 17 लाख रुपए बताई जा रही है। इधर पुलिस प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने शराब को हरियाणा से भरकर गुजरात ले जाना बताया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर जिले की पंचायती सदस्य की 42 सीटों पर और जिला परिषद की 6 सीटों पर चुनाव को लेकर जिले में कल तीसरे चरण के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जिले के बिछीवाड़ा और जोथरी में पंचायत समिति मतदान होने को हैं। ऐसे में डूंगरपुर शहर के एसबीपी कॉलेज ग्राउंड में मतदान के लिए प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन की पालना करना अनिवार्य होगा। चुनाव की इसी कड़ी में आज एसबीपी कॉलेज परिसर में जिले के निर्वाचन अधिकारी ने सेक्टर ऑफिसर स्कोर चुनाव संबंधित दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद सेक्टर ऑफिसर चुनाव काउंटर, ईवीएम मशीन और जरूरतमंद चुनाव की सामग्री लेकर पोलिंग बूथ के लिए रवाना हुए। पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण को जो बिछीवाड़ा और जोधरी में होने जा रहा है, इसको कवर करने के लिए सीबीसी न्यूज़ की टीम एसबीपी कॉलेज के परिसर में पहुंची हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रशासन द्वारा मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें सिखाया गया कि किस तरीके से मतदान होने में आपकी अपनी सेवाएं दे सकते हैं, ईवीएम का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना चाहिए और साथ ही किस तरीके से एक वोटिंग को पूरी तरीके से पूर्ण रूप से संभव प्रयास में लाना का है। इसके साथ साथ प्रशासन द्वारा ईवीएम किट जो मतदान कर्मियों को प्रोवाइड करवाए गए हैं, इसमें सैनिटाइज़र, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है वो कोरोना महामारी के बीचों बीच होने जा रहा है। इसके चलते हुए इन सबको सोशल डिस्टेंसिंग आदि गाइडलाइन, जो भी केंद्र और राज्य की गाइडलाइन है, उसको पूरी तरीके से फॉलो करके इस मतदान को संभव कराने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। आप मेरे पीछे इधर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। इन गाड़ियों में बैठ के जल्द ही अपने प्रशिक्षण और अपने ईवीएम किट को लेने के बाद यहाँ जो मतदान कर्मी है वो धीरे से अपने पोलिंग बूथ पे निकल जाएंगे और कल यानी कि 1 तारीख को अपनी मतदान में अपनी सेवाएं देंगे और लोकतंत्र का जो महापर्व है इसमें अपनी आहुति देंगे और संभव करेंगे, पूरी तरीके से इस मतदान को पूर्ण रूप से संभव करने का पूरा प्रयास करेंगे। सीबीसी न्यूज़ की टीम कल जोधरी और बिछीवाड़ा में पहुंचेगी और आपको वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती रहेगी। मेरे सहयोगी शाहिद खान के साथ, जुगल कलाल के साथ, मैं सौरभ दुबे, डूंगरपुर से सीबीसी न्यूज़ के लिए। जिला कोविड लैब का एक कार्मिक कोरोना संक्रमित आने से रविवार शाम को लैब को सैनिटाइज करने के बाद बंद कर दिया गया है। सोमवार सुबह की पारी में लैब में जांचें नहीं हो पाएंगी तथा शाम की पारी में लैब खुलने के बाद सैंपल की जांच शुरू की जाएगी। रविवार को कोविड लैब कार्मिक सहित 36 नए कोरोना संक्रमित मिले। इन संक्रमितों में शहर के अलग अलग क्षेत्रों से मरीज पॉजिटिव आए हैं। अधिकांश मरीज बिना लक्षण वाले होने से होम आइसोलेट किया गया है। त्योहारी सीजन के बाद पंचायत चुनाव चल रहे हैं, अब सावे भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दीपावली के बाद से अब तक 700 से अधिक कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से कई रोगियों की स्थिति गंभीर होने के कारण उनको उदयपुर या फिर अहमदाबाद के लिए रेफर करना पड़ा है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बीमारी और तकलीफ में अगर अहमदाबाद का रुख कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आपके आसपुर में ही है आपके मर्ज का इलाज। सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके आसपुर में ही देता है हर वो सुविधा जिसके लिए आप दौड़े जाते हैं गुजरात। यहाँ आपके लिए हर मेडिकल सुविधा है। फिजिशियन एवं सर्जन की सारी खूबियां, ऑर्थोपेडिक एवं ट्रॉमा विभाग 24 घंटे उपलब्ध हैं। यहाँ प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में स्त्री रोग विशेषज्ञ रखते हैं हर प्रसूता का बेहद खास ख्याल।
हर विभाग में है अनुभवी जिम्मेदार डॉक्टर जिनकी निगरानी में रहते हैं आप हर समय, यानी कि 24 घंटे। अरे रुकिए, इतना ही नहीं, अब दंत रोग विभाग का भी हो चुका है शुभारंभ। यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डेंटिस्ट रखते हैं आपके दांतों का ख्याल। तो अब गुजरात के अहमदाबाद नहीं, वागड़ के आसपुर में है आपकी बीमारी का इलाज पूरे विश्वास के साथ। तो चले आइए सिद्धि विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं सोनोग्राफी सेंटर आसपुर। हमारा पता रोडवेज बस स्टैंड के पीछे गायत्री मंदिर कैलाश होटल के सामने आसपुर। संपर्क करें MD योगेश जोशी एवं निकुंज प्रेम शंकर जोशी। कॉल एट 9783826689 8003850065। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दोबड़ा पंचायत समिति के करीब 20,000 से अधिक उपभोक्ता के लिए राहत की खबर है। उनके लिए एक अलग से फीडर बनाने का काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए करीब 20 लाख से अधिक का बजट केंद्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत खर्च होगा। योजना में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। काम भी इसी माह शुरू हो जाएगा। इससे दोबड़ा पंचायत समिति के करीब 2 दर्जन से अधिक गांवों की बिजली की ओर आ रही ट्रिपिंग और छीजत से बहुत राहत मिलेगी। दोबड़ा पंचायत समिति में पिछले लंबे समय से बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग चल रही है। यहाँ पर 20,000 से अधिक गांवों का भार डिस्कॉम से डूंगरपुर ग्रामीण सब डिवीजन के पास है, जिसका IN डूंगरपुर मुख्यालय पर बैठता है। इस परिक्षेत्र में करीब 50 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, जिसे बिजली समस्या की हर ग्रिड स्टेशन खोलने की मांग चल रही है। इसके अलावा इसी परिक्षेत्र में नया IN ऑफिस खोलने की भी मांग है। इसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इसी के चलते मौजूदा राज्य सरकार की ओर से पुनाली में 132 kV स्टेशन की प्रशासनिक स्वीकृति जरूर दी थी, लेकिन 2 साल से वित्तीय स्वीकृति नहीं दी। इसके कारण यहाँ के लोगों को परेशानी बढ़ती जा रही है। अब केंद्र की दीनदयाल उपाध्याय योजना में फीडर सेपरेशन से लोगों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते जनता के साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है। इस वक्त सावों का सीजन है, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचने के लिए इन दिनों शादियों में 100 से अधिक मेहमानों के आने पर जुर्माना वसूला जा रहा है। वहीं पंचायत चुनाव में नेताओं को सभा और रैली की खुली छूट दे रखी है। चुनावी सभा में भीड़ बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जमा हो रही है। सांसद कनकमल कटारा ने रविवार को भीनवल में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभा की। सभा में पहुंचे लोगों ने न तो मास्क पहन रखे थे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग रखी। ये देखते हुए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इन जनसभाओं से कोरोना नहीं फैलेगा? प्रशासन इसको लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है? इन्हीं सवालों के चलते ये माना जा रहा है कि सांसद कनकमल कटारा की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। CBC न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।